हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा मैथमेटिक्स में। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग और वर्गमूल निकालने की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसको समझ के आप मात्र 10 सेकंड में 1 से लेकर 100 तक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हो और वर्गमूल भी निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं किसी संख्या का वर्ग निकालने की, जो एक पुरानी टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि अगर हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना होता है तो हम उस संख्या में वापस उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कैलकुलेशन अगर आपकी सही रहती है तो आप उस संख्या का वर्ग निकालने में मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड का टाइम ले लेते हो। और अगर वर्गमूल निकालना हो तो वर्गमूल निकालने में भी पहले उसका गुणनखंड करते हैं, फिर पैर जमाते हैं और उसमें भी 20 से 30 सेकंड का टाइम लग जाता है। लेकिन इस टेक्निक को पढ़ने के बाद आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल मात्र 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हो। चाहे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो या वीक हो, डजेंट मैटर। तो अगर आपको भी वर्ग और वर्गमूल निकालने में टाइम लगता है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ग के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 4 बॉक्स ऊपर बनाए हुए हैं और 3 बॉक्स नीचे बनाए हुए हैं, और इन्हीं बॉक्स की वजह से इसका नाम बॉक्स टेक्निक रखा है मैंने। हमें क्या करना है, 4 बॉक्स ऊपर बनाने पहले तो, और 3 बॉक्स नीचे बनाने हैं। ये हमारी पहली स्टेप है। अब दूसरी स्टेप क्या है कि जो हमारा नंबर है उसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब ये हमारी पहली संख्या है और ये हमारी दूसरी संख्या है। तो जो पहली संख्या 5 है हमारी, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 आएगा। 25 को हमें स्टार्टिंग की 2 बॉक्स में रखना है। स्टार्टिंग के 2 बॉक्स में हमने 25 को रख दिया। स्क्वायर को आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आया इस टेबल में। इसके बाद दूसरी संख्या 8 है हमारी, तो 8 का स्क्वायर हमें रखना है लास्ट के 2 बॉक्स में। 64 आया, तो हमने यहाँ पे 64 रख दिया। अब इसके बाद नीचे के 3 बॉक्स में आ रहा है 80। वो कैसे आया? वो हमने पहली संख्या का गुणा किया दूसरी संख्या में और फिर 2 का गुणा कर दिया। मतलब इसका इसका और इसका तीनों का गुणा कर दिया, तो हमारे पास आया 80। उस 80 को हमने लिख दिया इस फॉर्मेट में, यहाँ पे नीचे लिख दिया और जिसके बाद जोड़ दिया इनको। अब यहाँ पे 4 का 4 आ गया हमारे पास। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आएंगे, और 5 और 8 3 होते हैं। 5 और 8 13 होते हैं, तो 13 का 3 ऊपर गया 1, 2 और 1 3। इस प्रकार से हमारा स्क्वायर क्या आया? 3364। कितना आसान हो गया स्क्वायर निकालना। अब इसी टेक्निक को यूज करके हम यहाँ पर ये 4 नंबर दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या हमारी 9 है और दूसरी भी 9 है। तो पहली संख्या का स्क्वायर आएगा 81, तो यहाँ पे 81 लिख दिया हमने। और दूसरी संख्या का भी स्क्वायर 81 आएगा, तो उसका वर्ग भी हमने यहाँ पे 81 लिख दिया। अब नीचे के 3 बॉक्स में क्या आएगा? 9 गुणित 9 गुणित 2, मतलब नमा नमा 81। 81 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 162, 162। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इनका जोड़ क्या आएगा? यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमने 1 लिख दिया सिंपल। 8 और 2 10 होते हैं, तो 10 का 0 ले लिया हमने, और बचा 1, तो 1 को ऊपर पहुँचा दिया। 6 और 1 7 और 1 8, और 8 और 1 9। तो ये हमारा स्क्वायर 99 का ये स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे 89 का। सो 8 हमारी पहली संख्या और 9 दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या 8 का स्क्वायर क्या है? 64। यहाँ पे देख सकते हो, तो हमने यहाँ पे 64 लिख दिया। अब 9 का स्क्वायर है 81, तो हमने यहाँ पे 81 लिख दिया। अब इसके बाद 8 नमा की 72 आएगा। 72 में 2 का गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। आ गया 144। इसको यहाँ पे लिख दिया हमने 144। इसको जोड़ देंगे हम, तो 1 का 1 आ जाएगा। 8 और 4 12 होते हैं, 12 का 2 लिख लिया हमने, 1 को ऊपर पहुँचा दिया। 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 1 7। तो आप देख सकते हो हमने कितनी आसानी से स्क्वायर निकाल लिया।
अब इसके बाद आते हैं 97 पर। 97 का पहला अंक 9 है, तो 9 का स्क्वायर आएगा 81। दूसरा अंक 7 है, तो 7 का आएगा 49। 9 सताम 63 गुणित 2, इसका आएगा 126, 126। इसको जोड़ देंगे हम, तो 9 का 9, 0, ऊपर गया 1, 4 और 9, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया 97 का। हमारे पास अगला अंक है 79। 79 का पहला अंक 7 है और दूसरा 9 है, तो 7 का स्क्वायर आएगा 49। 9 का स्क्वायर आएगा 81। 7 नमा की 63, 63 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 2, 126। यहाँ पे हम 126 लिख देते हैं। अब इनको जोड़ देंगे, 8 और 6 14 का 4, ऊपर गया 1, 9 और 2 12 और 1 13, 6। सो हमारा स्क्वायर आ गया 6341। सो हमने बॉक्स टेक्निक का यूज़ करके इन चारों संख्याओं का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल दिया। अगर हम इनका स्क्वायर ऐसे निकालते गुणा करके, तो हमें 99 में 99 का गुणा करते तो वो ज़्यादा टाइम लेता हमारा। सेम ऐसे ही इसमें भी टाइम लेता। अगर मैं 89 में अगर 89 का गुणा करता तो वो ज़्यादा टाइम लेता। तो इस टेक्निक को यूज़ करके आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। तो इसके बाद हम चलते हैं वर्गमूल पर। हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे? अब वर्गमूल के पहले हम देखते हैं और भी संख्याओं को वर्ग निकाल के। तो यहाँ पर हमारे पास 23 है, तो 23 हमारी पहली संख्या है। और सो 23 में 2 हमारी पहली संख्या और 3 हमारी दूसरी संख्या है। तो पहले हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 0 4 आएगा। और 3 का स्क्वायर 0 9 आएगा। अब 2 में 3 का गुणा कर देंगे 6 आएगा। और 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 12 आएगा। इनको जोड़ देंगे हम, 5। ये देखो, इसका स्क्वायर निकल आ गया। सेम ऐसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 0 9 आएगा। और 7 का स्क्वायर आएगा 49। और 3 7 तो 21 और 42। इनको जोड़ देंगे तो आएगा हमारे पास 9 6 3 और 1। सेम ऐसे ही यहाँ पे इसका भी निकालते हैं। 4 का हम निकालेंगे, 4 चौक 16। और 8 का होगा 64। और 4 में 8 का गुणा करेंगे 32 आएगा। 32 में 2 का गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे, 4 6 और 4 10 का 0, हाथ में 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, ऊपर गया 1, 1 और 1 2। इसके बाद है हमारा 59, 59। 59 में 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 25 आएगा। और 9 का स्क्वायर आएगा 81। 5 में 9 का गुणा करेंगे आएगा 45। और 45 में 2 का गुणा कर देंगे तो 90 हो जाएगा। को जोड़ लेते हैं, 1 का 1 आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और 9 14 का 4, ऊपर गया 1 2 और 1 3। अब आते हैं 67 पर, 67 पर। 67 का यहाँ पे 6 है पहली संख्या, तो 6 का स्क्वायर 36। और 7 का 49। और 6 7 तो 42। 42 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 84, 0 84। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ आएगा हमारा 9 4 और 4 8, 6 और 8 14 का 4, ऊपर गया 1 3 और 1 4।
इसके बाद लेते हैं हम इसको 49, 64, 7 या 56 और 56 में 2 का गुणा करेंगे 112 आएगा। 112 यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 और 2 8, 9 और 1 10 का 0, ऊपर आया 1, 4 और 2 6। अब 8 का 64, 9 का 81, 8 नमा की 72, 72 और 72 144, 1, 8 और 4 12 का 2, ऊपर आया 1, 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 1 7। अब 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और 9 सताम 63, और 63 में 2 का गुणा करेंगे आएगा 126। मतलब 9, 4 और 6 10 का 0, ऊपर आया 1, 2 3 और 1 4 और 1 9। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने कितनी आसानी से इन सब संख्याओं का स्क्वायर निकाल दिया। तो अगर आप बॉक्स टेक्निक की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बॉक्स भी बनाने की नीड नहीं रहेगी, आप ऑटोमेटिक बिना बॉक्स बनाए भी इसको कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम जाते हैं वर्गमूल पर। हम वर्गमूल को कैसे निकालेंगे? वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास अगर 4 अंक की संख्या है तो हम स्टार्टिंग के 2 अंक ले लेंगे, और अगर 3 अंक की संख्या है तो हम स्टार्टिंग का 1 डिजिट ले लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे 4 अंक वाली संख्या है, तो हमने 4 अंक वाली संख्या का ये स्टार्टिंग के 2 डिजिट ले लिए, मतलब 33 ले लिया हमने। ये हमारी पहली स्टेप है। अब नंबर चूज कर लिया हमने। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारी? सेकंड स्टेप ये कि हमें इस 33 को देखना है कि ये कहाँ पे आ रहा है इस लाइन में। मतलब ये स्क्वायर की जो टेबल होती है हमारी, उसमें कहाँ पर आ रहा है। तो हम 33 को देखें तो ये 5 और 6 के बीच में आता है, मतलब 25 और 36 के बीच में आता है 33, यहाँ पे आ रहा है। तो हमें क्या चूज़ करना है? हमें लेना है 25 वाला, क्योंकि अगर हम 36 लेंगे तो वो 33 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 ले लिया, 5 का स्क्वायर ले लिया। तो इस स्टेप से क्या हुआ? इस स्टेप से हमारे स्क्वायर रूट का पहला अंक कंफर्म हो गया कि हमारा स्क्वायर रूट स्टार्टिंग 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और इसके बाद जो हमने 25 लिया उसको हम 33 से कम कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास 8। अब हमारे स्क्वायर रूट का तीसरा अंक 6 है, तो 8 और 6 को मिला देंगे, हो जाएंगे 86। इसके बाद हमारा लास्ट डिजिट है 4, तो इस 4 को हम यहाँ पे आएंगे। हमें देखना है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में किस संख्या का स्क्वायर के अंत में 4 आता है। तो अगर 4 किस में आता है? 4, तो 2 दूनी 4 में आता है, और एक 8 उठी 64 में 4 आता है। मतलब कि हमें वो संख्या देखनी है, 2 संख्या 1 से लेकर 9 तक की, जिसके लास्ट में क्या आता है? 4 आता हो। तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आता है लास्ट में, और एक 8 का स्क्वायर जिसमें लास्ट में 4 आता है 64। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्क्वायर रूट का जो लास्ट का अंक है वो या तो 5 हो, वो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, या तो हमारा स्क्वायर रूट 52 है या 58 है। ठीक है। मतलब यहाँ तक आ गए हम कि हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। अब इसके बाद ये देखना है कि जो हमारे पास 86 आया है वो 86 क्या हमारे 2 अंकों से बड़ा है या छोटा है। तो अगर ये बड़ा होगा इसका मतलब हमारा स्क्वायर रूट बड़ी संख्या होगा, और अगर ये हमारी 2 संख्याओं से छोटा होगा इसका मतलब ये कि हमारा स्क्वायर रूट छोटी संख्या होगा। तो 86 हमारा इन 2 संख्याओं से बड़ा है, इसका मतलब क्या? हमारा स्क्वायर रूट 58 आएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है, एक 4 अंक वाला एक संख्या मिली है हमें। अब इसमें हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग के 2 डिजिट ले लेंगे,
ये 2 डिजिट ले लिए हमने। अब 79 को हमें चेक करना है कि 79 ये जो हमारी लिस्ट है इसमें कहाँ पर आ रहा है। तो 79 आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। 79 क्योंकि 79 64 और 81 के बीच में आता है। अगर हम 81 लेंगे तो ये 79 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लेंगे 64, ठीक है। तो 64 लिया, मतलब स्टार्टिंग का डिजिट हमारा 8 कंफर्म हो गया। मतलब हमने ये निकाल लिया कि जो हमारा स्क्वायर रूट रहेगा वो 8 से शुरू होगा। अब 64 को कम कर देंगे इससे 64 को हम कम करेंगे तो क्या आएगा, 152 आएगा। तो हमने 152 निकाल लिया। तो हमारा स्टार्टिंग का डिजिट तो कंफर्म हो गया, ये 8 से शुरुआत होगा। अब लास्ट में क्या बचा, हमारे पास 1 है। तो हमें देखना है कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या में किस संख्या का स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है। तो 1 के लास्ट में 1 आता है और 9 के लास्ट में नमा 81, मतलब 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमारा स्क्वायर रूट 81 होगा या फिर हमारा स्क्वायर रूट 89 होगा। ये 2 हमने ऑप्शन निकाल लिए हैं। अब ये देखना हमें कि इन दोनों में से हमारा स्क्वायर रूट कौन सा है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे 152 क्या इन दोनों संख्याओं से बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा मतलब हमारा स्क्वायर रूट बड़ी संख्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये 152 इन दोनों संख्याओं से बड़ा है, मतलब हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा, 89। अब यहाँ पे देखिए ये वाला है, इसमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिए हमने 28। अब 28 कहाँ पे आ रहा है, 28 आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब हम 5 ले लेंगे। तो हमने ये कंफर्म कर लिया कि इसका स्क्वायर रूट का स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लिया हमने 25। 28 में से 25 कम कर दिया, 8 में से 5 गया, 3 बचा और 30, ठीक है। तो नंबर क्या बचा हमारा, 30। इसके बाद अब हमें ये देखना है कि जो हमारा लास्ट का नंबर 9 है वो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के वर्ग में कौन सी संख्याओं के लास्ट में 9 आता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 किस किस में आ रहा है, तो 9 इसमें आ रहा है और एक 9 3 में आ रहा है। मतलब 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा लास्ट में, और 7 के स्क्वायर में भी लास्ट में 9 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हमारा स्क्वायर रूट 53 हो सकता है या फिर 57 हो सकता है। अब ये कंफर्म करना है कि दोनों में से कौन सा होगा। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि ये जो रिजल्ट आया हमारा क्या इन दोनों संख्याओं से बड़ा है या छोटा है। तो ऑब्वियसली बात ये छोटा है, ये 53 और 57 से छोटा है, मतलब हमारा स्क्वायर रूट क्या आएगा, 53। सो अगर आपको इस टेक्निक को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।